इसी को साथियों हिंदुस्तान का प्रथम गांव माणा कहते हैं। प्रथम गांव। जब श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रुकता है, चाहे वो माणा गांव के लोग हों। तो आप भी यहाँ पर आइए भारत के प्रथम गांव माणा में और चाय का आनंद लीजिए। ये सामने सामने स्वान चला था और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पांचों पांडव एक एक करके जो अपने प्राण त्यागते रहे अलग अलग स्थानों पर। लक्ष्मी वन में माँ सरस्वती का यहाँ पर आपको रौद्र रूप देखने को मिलेगा। कहते हैं कि जो माँ सरस्वती है वहीं से निकल रही है, पहाड़ से, जो मैं दिखाऊंगा, और वहीं पर समा जाती है। साथियों नमस्कार, जय बद्री विशाल, आप सभी का स्वागत है। इस समय आप श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं और श्री बद्रीनाथ धाम को चारों धाम में सर्वश्रेष्ठ धाम माना गया है। तो साथियों आज मैं आपको माणा ले जाने वाला हूं और माणा भी पैदल ले जाऊंगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माणा भारत का प्रथम गांव है और यहां से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है श्री बद्रीनाथ धाम से। तो आज मैं पैदल मार्ग से श्री बद्रीनाथ धाम से माणा जाऊंगा और मैं इस वाले मार्ग का प्रयोग करने वाला हूं, ये वाला जो बद्रीनाथ धाम के ठीक बगल से ही जाता है, जहां पर लाइन भी लगती है। तो आज मैं सतोपंथ वाले मार्ग का प्रयोग करके माणा जाऊंगा, क्योंकि सभी लोग जो है उस रोड से जाते हैं माणा और गाड़ी के माध्यम से माणा के गेट तक पहुंचते हैं। पर आज मैं श्री बद्रीनाथ धाम से ही डायरेक्ट माणा पैदल जाने वाला हूं। आपको पैदल मार्ग भी दिखाऊंगा। यदि आप जाना चाहते हैं बद्रीनाथ धाम से ही, अगर आप बद्रीनाथ धाम में हैं, धाम में, और यहीं से आप पार नहीं जाना चाहते और यहीं से पैदल माणा जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा साथियों और चलते हैं अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो साथियों जो है इस मार्ग से जाएंगे हम माणा। ये वाला रास्ता है, बिल्कुल लाइन जहाँ पर लगती है और टीन शेड लगा हुआ है, इसी वाले रास्ते से हम माणा जाएंगे। तो साथियों अभी रास्ते में ही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं आया हूँ मंदिर से। और जो ये आप टीन शेड देख रहे हैं ना, इसी टीन शेड में लाइन भी लगती है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको, जब मैं अभी जा रहा हूँ पैदल यात्रा पर, तो मुख्य स्थानों के आपको दर्शन कराऊँगा। नहीं तो अगर मैं पूरे रास्ते को कवर करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो साथियों ये टीन शेड जो है यहीं पर ख़त्म हो जाता है और जैसे ही टीन शेड ये ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पर एक मंदिर है, रास्ते में ही पड़ता है, जिसको नाग नागिन मंदिर के नाम से जानते हैं। ये देखिए, ये नाग नागिन का जोड़ा है यहाँ पर। तो ये मंदिर भी रास्ते में ही पड़ता है। तो टीन शेड तो यहाँ पर ख़त्म हो गया है, परंतु जब लाइन लगती है ना मई जून में, तो यहाँ से भी 1-1.5 किलोमीटर पीछे, और भी पीछे तक लगती है, और भी पीछे तक। तो साथियों आप देख सकते हैं अब कैसा दृश्य आ गया है। जो है यहाँ पर चारों तरफ खेत हैं और यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं इन्होंने यहाँ पर आलू की खेती करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर भी आलू की खेती हो रही है और इधर भी। तो अभी मैं माणा वाले मार्ग पर हूँ और जब हम बद्रीनाथ धाम से माणा के लिए चलते हैं तो ये गांव आता है, एक गांव गजकोटी आता है बीच में, और एक इंद्रधारा आएगा। उसके बाद आईटीबीपी का कैंपस आएगा। फिर उसके बाद माणा गांव के लिए जो माँ अलकनंदा का है वो पुल पार करना होगा। उसके बाद फिर माणा गांव आएगा, जो कि आप अभी देखने वाले हैं। साथियों आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर दृश्य है यहाँ पर, और बहुत ही सुंदर दृश्य है इस क्षेत्र का, हिमालय का। ये पूरा क्षेत्र हिमालय में आता है
और यहाँ पर श्री बद्रीनाथ धाम में हमेशा ठंडा रहता है और गर्मी नहीं रहती है यहाँ पर। और जब ठंड का मौसम शुरू होता है तो बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा गिर जाती है यहाँ पर। उस समय यहाँ पर कोई नहीं रहता है। तो हाँ, श्री बद्रीनाथ धाम के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ इस क्षेत्र के बारे में, कि जब यहाँ के कपाट बंद हो जाते हैं, श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट लगभग मई में खुलते हैं। इस बार 23 अप्रैल को खुले, पिछली बार 4 मई को खुले थे 2025 में। तो जब श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रुकता है, चाहे वो माणा गांव के लोग हों, चाहे यहाँ लोकल 1-2 गांव और हैं वहाँ के लोग हों, सभी यहाँ से अपने घर को ताला मारकर अपने दूसरे घर चले जाते हैं। यहाँ के जितने भी ग्रामवासी हैं, निवासी हैं, उनके 2-2 घर हैं, 2-2 गांव हैं। जैसा कि माणा के जो निवासी हैं उनका गांव एक यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर गोपेश्वर पड़ता है, तो गोपेश्वर में है। और इधर मंदिर के जो पास बामणी गांव पड़ता है, उसके जो निवासी हैं यहाँ से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है पांडुकेश्वर, तो वे पांडुकेश्वर में चले जाते हैं। और भी सब अलग अलग जगह ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु यहाँ पर कोई भी नहीं रुकता है। तो ये क्षेत्र पूरा खाली हो जाता है। केवल हमारी फोर्स और कुछ आर्मी के जवान यहाँ पर केवल सुरक्षा की दृष्टि से रुकते हैं, बाकी कोई भी यहाँ पर रहने के लिए कोई भी नहीं रुकता है यहाँ पर। और साथ ही साथ कुछ साधु संत भी रुकते हैं और जो यहाँ पर तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या, उनको यहाँ रुकने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ के जो उप जिलाधिकारी जोशीमठ है उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। साथियों, अभी थोड़ी देर बाद जो है आपको माणा गांव नज़र आने लग जाएगा और देख सकते हैं पहाड़ों में कितने सुंदर सुंदर झरने हैं। और वो सामने आपको दिखाई दे रही है एक धारा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये इंद्र धारा है। और यहीं पर एक गांव भी है जिसका नाम है इंद्र धारा। साथियों, जो यही मार्ग है, यही मार्ग सतोपंथ भी जाता है, सतोपंथ, स्वर्गारोहिणी, इसी वाले मार्ग से जो भी ट्रैकिंग जाते हैं, वहाँ के दर्शन करने जाते हैं सतोपंथ के, तो इसी मार्ग का चयन करते हैं। सामने देखिए, ये जो पर्वत है, इस पर कहते हैं कि इसके ऊपर जो घोड़े जैसी कोई आकृति बनी हुई है। और इधर से ही फिर वसुधारा का रास्ता भी जाता है, जो कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और कुछ ही देर में माणा गांव के दृश्य भी नज़र आने लग जाएंगे। और यहाँ के दृश्य तो आप देखिए कितने सुंदर दृश्य हैं। ये देखिए चारों तरफ बादल लगे हैं, पहाड़ जैसा कि बादलों में घुस गए हों ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर दृश्य। साथियों, आपने माता मूर्ति के बारे में तो सुना ही होगा। ये देखिए, ये माता मूर्ति मार्ग है। यहाँ से ये जो पैदल मार्ग है, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर इसी खेतों के बीच बीच से जाकर हमें माता मूर्ति पहुँचते हैं। और यदि आप सतोपंथ, स्वर्गारोहिणी भी जा रहे हैं तब भी आपको इसी मार्ग से जाना होगा, माता मूर्ति पहुँचना होगा। और माता मूर्ति से फिर सीधा रास्ता है सतोपंथ, स्वर्गारोहिणी का। तो ये माता मूर्ति मार्ग है। यदि आप कमेंट करेंगे कि माता मूर्ति के आपको दर्शन करने हैं, और अलग से फिर मैं उसकी वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा। यदि आपके कमेंट आते हैं और आप मांग करते हैं तो ज़रूर एक वीडियो माता मूर्ति की भी मैं बनाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, नज़दीकी आ गया है माणा गांव, पर अभी स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है। ऊपर जो घर दिख रहे हैं ये सब माणा गांव के ही घर हैं, ऊपर दूसरी तरफ।
साथियों मैक्सिमम जो यात्रीगण आते हैं माणा गांव, तो वे उस रास्ते से आते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये रास्ता है, इस रास्ते से आते हैं और उस रास्ते से डायरेक्ट आपकी गाड़ी माणा गांव तक पहुंच जाती है। परंतु मैंने इस रास्ते का प्रयोग किया है। अब आगे से माँ अलकनंदा के जो है ऊपर एक पुल बना हुआ है, तो उस पुल को पार करने के बाद फिर मैं माणा गांव में प्रवेश करूंगा। तो साथियों अब देखिए कच्चा रास्ता जो नीचे की ओर उतर रहा है और यहाँ से नीचे की ओर ढाल है, तो आपको यहाँ से नीचे की ओर आना है। और ये माँ अलकनंदा के दर्शन भी होने लग गए हैं। और सामने माणा गांव, ये देखिए सामने जो है ये माणा गांव है, हिंदुस्तान का प्रथम गांव माणा। इसी को साथियों हिंदुस्तान का प्रथम गांव माणा कहते हैं, प्रथम गांव है। और बारिश भी आ गई है, हल्की हल्की बारिश भी आ रही है। और अभी आगे पुल है, पुल को पार करेंगे। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया है, ये वाला रास्ता है जहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये जैसे कि यात्री जो टीन शेड इत्यादि बने हैं विश्राम गृह टाइप में, तो यहीं से वो रास्ता आता है। ऊपर से ही सीधा डायरेक्ट आप माणा गांव के गेट के पास पहुंच सकते हैं और वहीं से जो है आप माणा गांव में प्रवेश कर जाएंगे। ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। अभी तो मैं काफ़ी पैदल चलने के बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने जो है अपना सफ़र तय किया, जो शुरू किया था 1:12 पर, तो इस समय पूरे 2 बज चुके हैं। तो यानी कि आप अनुमान लगा लीजिए, तो लगभग 48 मिनट के आसपास मुझे यहाँ लग गया है, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते। वैसे मैं धीरे धीरे आया हूँ, ज़्यादा तेज़ तो मैं चला नहीं हूँ। और बीच में 5-10 मिनट में रुका भी था एक दुकान पर। तो ये माँ अलकनंदा है साथियों। और अभी मैं आपको आगे संगम दिखाऊंगा, माँ अलकनंदा और माँ सरस्वती का संगम, जिसको केशव प्रयाग कहते हैं। तो आगे संगम आने वाला है, जो कि माँ अलकनंदा जो है माँ अलकनंदा पर बनने वाला पहला प्रयाग है, जिसको केशव प्रयाग बोलते हैं। क्योंकि माँ अलकनंदा का प्रवाह इतना तेज़ है और आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, इसलिए मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन किया है। देखिए अब मैं बिल्कुल माँ अलकनंदा है और जो उसके जल स्तर जो नदी है बिल्कुल पैरेलल आ चुका हूँ। और देखिए अब यहीं से ऊपर जाना है, हल्का हल्का रास्ता यहाँ से बना हुआ है और डायरेक्ट में जो ये झूला पुल बना हुआ है, तो झूला पुल पर चला जाऊँगा। ये देखिए अब ये वाला रास्ता है, यहाँ से जाऊँगा और पुल पार करूँगा और ये माणा गांव है। और जो आपकी गाड़ी आएगी वो यहाँ तक आएगी। गेट बना हुआ है ना, यहाँ से ये छोटा सा ये गेट दिख रहा है, तो यहाँ तक गाड़ी आ जाती है। उसके बाद आपको जो सफ़र है वो आगे पैदल करना पड़ता है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का सफ़र। ये झूला पुल है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा माँ अलकनंदा और माँ सरस्वती का संगम केशव प्रयाग। तो साथियों ये सामने है, ये देखिए उस साइड से आप दाएं साइड से देखिए, दाएं साइड से पत्थर है ना,
पत्थर के पीछे से माँ सरस्वती आ रही है और ये जो सामने से आ रही है ये माँ अलकनंदा आ रही है। ये देखिए जो छोटा सा पुल बना हुआ है पत्थर का, ये माँ अलकनंदा है और ठीक उधर से जो आ रही है वो माँ सरस्वती है। बहुत तेज प्रवाह है यहाँ पर जब माँ अलकनंदा और माँ सरस्वती मिलती हैं तो साथियों इस समय जो है मैंने माना गांव में प्रवेश कर लिया है और ये देख सकते हैं जो मकान मेरे पीछे हैं ये माना गांव के मकान ही हैं और ये माँ सरस्वती है। देखिए मैं आगे से भी आपको दिखाऊंगा माँ सरस्वती पुल से, भीम पुल से, और यहाँ से भी आप देख लीजिए भीम पुल के बाद माँ सरस्वती आकर सीधा माँ अलकनंदा में यहाँ पर मिलती है। देखिए जो मैंने आपको पीछे दिखाया था ना केशव प्रयाग, ये केशव प्रयाग है, ये माँ सरस्वती है और वो माँ अलकनंदा। तो अभी मुझे जहाँ तक जाना है वो स्थान है, ये देखिए पांचों पांडव देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर जो ये प्रतिमाएं बनी हुई हैं, तो यहाँ तक मुझे पहुँचना है और माना गांव के बाद ये स्थान आ जाता है भीम पुल पार करने के बाद। और वसुधारा भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहीं से दिखा देता हूँ, आगे से नहीं दिखेगा। ये देखिए ये वसुधारा है सामने, ये ना ये वसुधारा है। देखिए ये झरना है जो ऊपर से पहाड़ से नीचे गिरते हुए दिख रहा है, यही वसुधारा है, जो कि यहाँ से पैदल रास्ता है वसुधारा का लगभग 6 किलोमीटर, भीम पुल से 5 से 6 किलोमीटर और 2-2.5 घंटे पैदल मार्ग में लग जाता है। तो साथियों अभी माना गांव में प्रवेश कर लिया है, अब धीरे धीरे जो है मैं आगे बढ़ रहा हूँ भीम पुल की ओर। साथियों इस वीडियो में यहाँ की जैसे गणेश गुफा है, व्यास गुफा है, जहाँ पर व्यास जी ने जो 18 पुराण हैं उनकी रचना की थी और गणेश जी ने लिखा था, लेखन का कार्य किया था, तो ऐसी गुफाएं भी हैं। तो यदि आप उन गुफाओं के दर्शन करना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो अलग से फिर उनकी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और साथ ही साथ मुचकुंद गुफा भी है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने काल यवन जो नामक राक्षस है उसका अंत किया था। आप माना गांव में भी यदि रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, यहाँ पर भी होम स्टे इत्यादि आपको मिल जाएंगे। देखिए ये जो रास्ता ये वाला है ना, ये भीम पुल जा रहा है, ये भीम पुल और ये गणेश गुफा और व्यास गुफा। तो अभी हम इस रास्ते से जाएंगे, ये वाला रास्ता है जो, क्योंकि हमें जाना है अभी भीम पुल और थोड़ा सा उससे आगे। तो देखिए अब ये यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें हैं। काफ़ी यात्रीगण आ रहे हैं माना गांव में भी, और लगभग जितने यात्री श्री बद्रीनाथ धाम आते हैं मैक्सिमम यात्री माना गांव भी पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ पर दर्शन करने के लिए, दिखने के लिए बहुत सुंदर सुंदर स्थान है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, गणेश गुफा, व्यास गुफा और भीम पुल, जहाँ मैं भी जा रहा हूँ भीम पुल पर। और आगे अगर आप जाते हैं, ट्रैकिंग करने के शौकीन हैं, इच्छा होती है तो वसुधारा तक भी आप जा सकते हैं। साथियों देखिए सरस्वती माँ के बारे में कहा जाता है, अभी भीम पुल में आपको दिखाऊंगा, उसके नीचे से ही माँ सरस्वती जा रही है, जो मैंने आगे आपको दिखाया है। आगे जाकर माँ अलकनंदा में मिल जाती है, केशव प्रयाग। तो कहते हैं कि जो माँ सरस्वती है वहीं से निकल रही है, पहाड़ से, जो मैं भी दिखाऊंगा, और वहीं पर समा जाती है।
जबकि मैंने आपको दिखा दिया है ऐसा नहीं है। प्रॉपर माँ जो सरस्वती है यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर एक ग्लेशियर है, और नाम शायद मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, शायद माँ सरस्वती ग्लेशियर के नाम से है। तो वहाँ से माँ सरस्वती का उद्गम स्थान है उस ग्लेशियर से, और भीम पुल से होते हुए फिर माँ आगे माँ अलकनंदा में मिल जाती है, जैसे कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो कुछ भ्रांतियाँ हैं और जिनको सही करना भी ज़रूरी है। और जब केशव प्रयाग में माँ सरस्वती मिल जाती है तो उसके बाद केवल माँ अलकनंदा का नाम चलता है। और फिर आगे तो आपको पता ही है, वैसे केशव प्रयाग को जो हमारे पंच प्रयाग हैं उनमें नाम नहीं आता है। उनमें तो विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, तो इन जो 5 प्रयाग हैं इन प्रयागों का नाम आता है। परंतु फिर भी अगर आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखें तो जो केशव प्रयाग है उसका महत्व भी इन 5 प्रयागों से कम नहीं हम आंक सकते हैं, तो कम नहीं है। तो अभी मैं भीम पुल पर पहुंचने वाला हूं और आपको साक्षात माँ सरस्वती के जो दर्शन है वो कराऊंगा, जो आप आज तक करते आए हैं, रील में आपने करा होगा। ये देखिए, ये माँ सरस्वती है, ये देखिए माँ सरस्वती का यहाँ पर आपको रौद्र रूप देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको माँ सरस्वती का रौद्र रूप देखने को मिलेगा। तो कुछ लोग बोलते हैं कि माँ सरस्वती नदी यहीं से निकलती है, यहीं पर समा जाती है, जिसकी डिटेल में आपको पूरी बता चुका हूँ। और ये माँ सरस्वती जी का मंदिर है, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, माँ सरस्वती जी के दर्शन कर सकते हैं। पहले ये मंदिर छोटा हुआ करता था, पर अभी इसका रिनोवेशन हुआ है, 1-2-3 साल हो गए हैं, तो इसको थोड़ा सा और भव्य बना दिया गया है। तो अब मैं आपको कराता हूँ भीम पुल के दर्शन। तो ये भीम पुल है साथियों, देखिए जहाँ पर ये यात्रीगण कुछ खड़े हैं, इसी को भीम पुल कहते हैं। ये भीम पुल है। तो भीम पुल की वैसे मैं आपको कथा बता चुका हूँ। जब 5 पांडव स्वर्गारोहिणी की ओर, स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो भीमसेन जी ने जो माँ सरस्वती को पार करने के लिए ये शिला उठाकर यहाँ पर रखी थी, तो तभी से इसका नाम भीमशिला है। भीमशिला भी बोलते हैं, भीम पुल भी बोलते हैं, तो अलग अलग नामों से भी लोग पुकारते हैं। अब हम आगे चलते हैं भीम पुल से आगे। और यहीं से आपको हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान भी देखने को मिलेगी। ये माँ सरस्वती का मंदिर है। तो अभी भीम पुल मैंने जो है पार कर लिया है, और अब मैं जिस मार्ग पर हूँ उसको स्वर्गारोहण मार्ग कहते हैं। देखिए यहाँ पर गेट भी बना हुआ है, ये देखिए स्वर्गारोहण मार्ग। और जो मैं आपको वहाँ से दिखा रहा था, 5 पांडवों की जो प्रतिमाएं हैं, यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। देखिए ये प्रतिमाएं हैं, ये 5 पांडवों की प्रतिमाएं हैं, और यहीं पर देखने को मिलेगी। ये इसका कारण है इनको यहाँ पर बनाने का, क्योंकि जो 5 पांडव हैं वे इसी रास्ते से होकर स्वर्गारोहण की ओर गए थे, और धीरे धीरे करते हुए, एक एक करते हुए सबने अपने प्राण त्यागे, और अंतिम जो सशरीर पहुँचे वे धर्मराज युधिष्ठिर जी थे। तो इस प्रकार ये कथा है। ये देखिए पैर छूती लोग, हम लोग हाथ मिला। ये देखिए ये 5 पांडवों की प्रतिमाएं, ये सामने सामने स्वान चला था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 पांडव एक एक करके जो अपने प्राण त्यागते रहे अलग अलग स्थानों पर, लक्ष्मी वन में, चक्र तीर्थ में, सतोपन में। लास्ट में जो है धर्मराज युधिष्ठिर जी ही जो है सशरीर स्वर्ग पहुंच पाए थे। उनको
डायरेक्ट जो है विमान लेने आया था। तो अब चलते हैं आगे की ओर। तो साथियों, जो हमारा आज का सफ़र था, पैदल सफ़र श्री बद्रीनाथ धाम से माणा का, भारत का प्रथम गांव माणा का जो सफ़र था, वो लगभग अब यहीं पर पूर्ण होने वाला है। और आज की वीडियो मैं यहीं तक रखूँगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो में क्या सुधार चाहते हैं इसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप श्री बद्रीनाथ धाम में स्थित और भी अन्य स्थान देखना चाहते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, व्यास गुफा और गणेश गुफा, मुचकुंद गुफा और माता मूर्ति का मंदिर, यदि आप देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यदि इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं ज़रूर अगली जो वीडियो हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको भी ज़रूर बनाऊँगा। तो जो इस समय मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूँ, ये मार्ग सीधा वसुधारा जाता है। यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर वसुधारा है। 2 से ढाई घंटे का पैदल मार्ग है। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। देखिए साथियों, आज का जो हमारा सफ़र है, बस ये जो दुकान है हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान, यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। और आज की यात्रा श्री बद्रीनाथ धाम से और माणा तक भारत का प्रथम गांव पैदल रही है। अब यहीं पर चाय पी जाएगी, पकौड़ी खाई जाएगी थोड़ी थोड़ी। तो आप भी यहाँ पर आइए भारत के प्रथम गांव माणा में और चाय का आनंद लीजिए, और सेल्फी भी खिंचाइए और वीडियो भी बनाइए। तो ठीक है साथियों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं आज के लिए। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, अलग अलग स्थानों की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि एक अच्छा रिस्पांस मिलता है, आपके कमेंट आते हैं तो अगली जो वीडियो है वो भी मैं बनाऊंगा, पक्का बनाऊंगा। माता मूर्ति, गणेश गुफा, व्यास गुफा, मुचकुंद गुफा और भी बहुत सारे स्थान श्री बद्रीनाथ धाम में स्थित हैं। तो ठीक है साथियों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। धन्यवाद। जय बद्री विशाल, जय श्री राम।